अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज हम आपको एक कार्टून कैरेक्टर के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में ये कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं और ये कार्टून कैरेक्टर है द सिम्पसंस और ये अमेरिका में एक वेब सीरीज है कार्टून की, जो कि समय समय पर इसके एपिसोड्स आते रहते हैं और इस एपिसोड में वो कार्टून कैरेक्टर अपने बाकी के जो कल्पना के पात्र हैं उनके द्वारा ये दिखाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको जो भविष्यवाणियां इस कैरेक्टर के द्वारा की गई हैं वो दिखाई हैं। अब हम आपको आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो भविष्यवाणी द सिम्पसंस ने की है उसको दिखाने जा रहे हैं। तो इसमें ब्लैक होल से दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी द सिम्पसंस कैरेक्टर के द्वारा की गई है और ये एपिसोड जो है थ्री हाउस ऑफ द हॉरर 2012 में प्रकाशित किया गया था और इसमें स्प्रिंगफील्ड एक ब्लैक होल में खिंचता चला जाता है ये दिखाया गया था। तो 2025 में सैकड़ों नए ब्लैक होल की खोज हो चुकी है और कुछ अब भी बाकी हैं और उसकी खोज चल रही है। सेरेन के वैज्ञानिक धरती पर माइक्रो होल बनने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि विज्ञान की ये खोज जो है वो हो सकता है कि आने वाले समय में ब्लैक होल के धरती में खींचने की भविष्यवाणी को सत्य होता हुआ दिखाई दे। और द सिम्पसंस की कल्पना में जो दृश्य उसके एपिसोड में दिखाया गया है उसमें ये बताया गया है कि धरती जो है वो किसी ब्लैक होल में खींचती चली जा रही है। अब ये कल्पना प्रलय में बदलती है या नहीं, इसके लिए हमको समय की प्रतीक्षा करनी होगी। इसके अलावा सिम्पसंस ने ही दिखाया है कि जेनेटिक दवा का एक एपिसोड दिखाया है और इसमें जो है 2001 में ये एपिसोड प्रकाशित किया गया था और इसका जो होमर कैरेक्टर है इसको भविष्य की एक मेडिकल लैब में दिखाया गया है जहां उसका डीएनए स्कैन कर बीमारी पकड़ी जाती है। 2025 में एआई आधारित डीएनए विश्लेषण और कस्टमाइज दवा का युग शुरू हो चुका है। द सिम्पसन ने यह दिखाया है कि अब जो होने वाला है यानी 2025 में जिस प्रकार की चिकित्सा में तरक्की होने वाली है वो जो है उसके एपिसोड में बहुत पहले ही दिखाया जा चुका है। इसके बाद जो है तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध की आहट का एपिसोड जो है फॉल आउट शेल्टर 1987 में प्रकाशित हुआ था और इसमें होमर बमबारी से बचने के लिए बंकर में छिप जाता है। होमर इस कार्टून का एक कैरेक्टर है और एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति का दृश्य भी इस एपिसोड में दिखाया गया है। और अब आप देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव बढ़ता जा रहा है ये जो है किसी तरह से लगता है कि ये परमाणु युद्ध की ओर अब इस युद्ध को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आप देख रहे होंगे कि 2025 में ही रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन का तनाव और आए दिन रूस का परमाणु हमले की धमकी देना भी इस तरह की भविष्यवाणी को सत्य होने का एक तरह से संकेत दे रहा है। वैसे परमाणु संयंत्रों पर साइबर अटैक की आशंका की बात भी कही जा रही है और हो सकता है कि ये आने वाले समय में सत्य भी हो जाए। अब बात करते हैं 3D प्रिंटेड खाने की। तो विज्ञान इस तरह की कल्पना करता है और बाद में वही कल्पना सच हो जाती है। तो सिम्पसंस का ये एपिसोड जो है वो उसका नाम था विज्ञान या सैटायर। इस एपिसोड का नाम था द फूड वाइफ 2011। इसमें लिसा एक 3D प्रिंटेड फूड रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर वो बटन दबाती है और फूड प्रिंट होकर के आ जाता है। 2025 में खाद्य 3D प्रिंटर मौजूद हैं जो कि शैवाल, प्रोटीन और पौधों से प्लांट बेस्ड स्नैक्स तैयार कर रहे हैं और जल्द ही ये घरों में 3D फूड प्रिंटर का जो है प्रवेश होने वाला है। तो पहले जो मजाक लगता था अब भोजन की टेक्नोलॉजी बनती दिखाई दे रही है। इसी के साथ होवर उड़ने वाली कारों का एक एपिसोड दिखाया गया था। फ्यूचर ड्रामा 2005 में ये एपिसोड प्रकाशित हुआ था और इसमें होमर और बार्ट होवर कार से उड़ते हैं। 2025 में सैमसंग स्काई स्विचेबल जो चीन की कंपनी है ये उड़ने वाली कारें बना चुका है और इसकी शुरुआती कीमत जो है वो
28 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है और इसके हजारों प्रीपेड ऑर्डर जो है वो 2025 तक पूरे होने की एक तरह से संभावना देख रहे हैं और 2025 के अंत तक सड़क और हवा दोनों में कारों को उड़ते हुए देखा जा सकेगा। तो सिम्पसन्स ने उड़ने वाली कारों का सपना नहीं बल्कि आने वाली सच्चाई बहुत पहले बता दी थी और अब ये सत्य होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक एपिसोड में परमाणु संयंत्रों पर खतरा दिखाया गया था और इस एपिसोड का नाम था वेरियस न्यूक्लियर थीम एपिसोड, जो कि 1990 में प्रकाशित हुआ था और इसमें इसका जो एक कैरेक्टर है होमर, वो बार बार एक असुरक्षित परमाणु संयंत्र में काम करते हुए दिखाया जाता है। 2025 में ये घटना बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिका और यूरोप में साइबर अटैक का खतरा, तूफानों और सौर गतिविधियों से पावर ग्रिड असफलता, इस तरह की चेतावनियां वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही हैं। अब क्या ये सब एक संयोग है या स्क्रिप्टेड रियलिटी? द सिम्पसन्स ने तकनीकी, युद्ध, स्वास्थ्य, भोजन और समाज पर ऐसे संकेत दिए हैं जो आज तेजी से हकीकत में बदल रहे हैं। ये भविष्यवाणियां केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि ये चेतावनी है और हो सकता है कि इस कैरेक्टर के द्वारा जो पृथ्वी के ब्लैक होल में खींचने की बात कही गई है, ये एक चिंता का विषय है। अगर ऐसा होता है तो फिर धरती का अस्तित्व समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। 2025 के लिए द सिम्पसन्स से संबोधित चर्चित भविष्यवाणियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और आर्थिक संकट, शो के 2000वें एपिसोड अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का उल्लेख था। 2025 में ट्रंप की राजनीतिक वापसी और आर्थिक संकट की संभावनाओं पर इस एपिसोड में चर्चा हो रही है, जो शो की व्यंग्यात्मक भविष्यवाणी से मेल खाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये भविष्यवाणी 2012 के एपिसोड एई रोबोट में मिस्टर बंस ने अपने कर्मचारियों को रोबोट से बदल दिया है, जिससे नौकरी संकट उत्पन्न हुआ है। 2025 में एआई और रोबोटिक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण नौकरी सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके बाद 2015 का एक एपिसोड द सिम्पसन्स का है, जिसमें मार्स पर उपनिवेश बनाने की चर्चा हो रही है और इसमें वर्तमान समय में जो एलन मस्क की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां 2025 तक मार्स पर मिशन की योजना बना रही हैं और ये भी भविष्यवाणी जो है वो वास्तविकता के निकट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद एक वर्चुअल रियलिटी डाइनिंग, इस शो में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के माध्यम से भोजन का अनुभव करना दिखाया गया था। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो फिर आप हेडसेट्स में भोजन को देखिए और उससे आपका पेट भरने लगेगा। इस तरह की एक कल्पना जो है इस सिम्पसन्स कैरेक्टर के द्वारा दिखाई गई थी। आज कई कंपनियां वीआर डाइनिंग अनुभव प्रदान कर रही हैं जो शो की कल्पना से मेल खाता है। इसके बाद ज़ोंबी आक्रमण के बारे में एक भविष्यवाणी 2009 के थ्री हाउस ऑफ द हॉरर XX एपिसोड में की गई थी और इसमें यह दिखाया गया था कि संक्रमित मांस के कारण ज़ोंबी संक्रमण फैल सकता है। हालांकि ये कल्पना है और ये खाद्य सुरक्षा और महामारी की आशंकाओं को दर्शाता है, लेकिन ये भविष्यवाणी भी आने वाले समय में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। हाल में ही सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि द सिम्पसन्स ने 16 जनवरी 2025 को वैश्विक इंटरनेट बंद होने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि यह दावा झूठा निकला और शो के किसी एपिसोड में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। अब जो है आपको हम बता रहे हैं कि 2025 के लिए सिम्पसन्स ने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं। चलिए उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो सिम्पसन्स की 2025 और उसके बाद के वर्षों से जुड़ी भविष्यवाणियों में विशेषकर जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं अमेरिका के, उनकी बेटी इवांका ट्रंप के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक संकट को लेकर के वाकई कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं जो काफी डरावनी भी लगती हैं। तो द सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड्स में जो जो घटनाएं दिखाई हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो एपिसोड था डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का, ये 2024-2025 के एपिसोड में पार्ट ऑफ द फ्यूचर का 2000वां एपिसोड था और इस एपिसोड में ट्रंप को अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति दिखाया गया, जिसकी आर्थिक नीतियों से देश को पतन की ओर जाते हुए बताया गया है। तो 2025 में आपने देखा कि 2024 का ये एपिसोड है और 2025 में ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने।
तो ये शो की सबसे भयावह और सटीक भविष्यवाणियों में से एक बनती हुई दिख रही है। दूसरी भविष्यवाणी है ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के बारे में, जो 2025 में सक्रिय राजनीति में उतरती हुई दिखाई दे रही हैं और 2028 में राष्ट्रपति पद की दावेदार होंगी। ये एपिसोड जो है थ्री हाउस ऑफ द हॉरर 2016 में प्रसारित हुआ था और इस एपिसोड में इवांका 2028 का बैज पहने एक चरित्र दिखाया गया। 2025 में इवांका के राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की उम्मीद की जा रही है और यह भविष्यवाणी भी सत्य हो सकती है। तीसरी भविष्यवाणी है अमेरिका का आर्थिक पतन वाला एपिसोड और बार्ट ऑफ द फ्यूचर 2000 में एपिसोड में दिखाया गया कि ट्रंप के बाद अमेरिका आर्थिक संकट में फंस गया है। 2024-25 में महंगाई, ब्याज दर और जीवन यापन की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है और इस तरह से ये भविष्यवाणी भी आंशिक रूप से सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। चौथी भविष्यवाणी की गई थी सेल्फ ड्राइविंग कारों और तकनीकी खतरे के एपिसोड में और ये एपिसोड का नाम था बेबी यू कांट ड्राइव माई कार। ये एपिसोड 2018 में प्रसारित हुआ और ये इसमें दिखाया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कार नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। 2025 में वेमो जैसी कंपनियों की कारों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जैसा कि इस एपिसोड में भी दिखाया गया था कि कार के अंदर इंसान फंस गया, ठीक वैसा ही जैसा शो में होमर के साथ हुआ है। पांचवी भविष्यवाणी है स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एआई विद्रोह। तो द सिम्पसंस ने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को दिखाया है, जिनमें होलोग्राफिक कॉल, रोबोटिक सहायक और एआई विद्रोह जैसे दृश्य शामिल हैं। 2025 और उसके आगे की भविष्यवाणी में यह दिखाया गया है कि इस तरह के खतरे बढ़ सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी जो है मानव नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसके बाद द फ्लाइंग कार्स ऑफ द फ्यूचर सिटी एपिसोड में बार्टा एंड लीसा फ्यूचर विजन 2005 में यह एपिसोड दिखाया गया था और इस शो में उड़ने वाली कारों और स्मार्ट सिटी का वर्णन किया गया था। 2025 में स्विचेबल फ्लाइंग कार 500 फीट तक उड़ चुकी है। भविष्य और वर्तमान के बीच की दूरी अब धुंधली हो रही है। तो कुल मिलाकर के द सिम्पसंस ने अपनी कल्पना और व्यंग के जरिए 2025 की घटनाओं पर जो कुछ कहा है वो या तो सच हो चुका है या सच होने की कगार पर है। तो वैसे अगर 2025 की संभावित भविष्यवाणियों की बात करें तो ट्रंप की वापसी और नया संकट जो है इवांका ट्रंप का, ये जो है आने वाला है। तो अगर 2025 में होने वाली घटनाओं की बात करें तो ट्रंप की वापसी तो हो चुकी है, अब जो है इवांका ट्रंप का राजनीतिक कद बढ़ने की भविष्यवाणी सत्य होनी है। इसके साथ ही साथ आर्थिक मंदी की गंभीरता और एआई और स्वायत्त टेक्नोलॉजी के जोखिम के साथ साथ सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के विफल प्रयोग, स्मार्ट गवर्नेंस या निगरानी व्यवस्था का खतरा, क्या ये सब संयोग है या फिर सिम्पसंस की भविष्यवाणियां सत्य हो रही हैं? क्या सिम्पसंस की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा है जो समय से पहले देख लिया जाता है? इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन 2025 इन भविष्यवाणियों को सच साबित करने वाला साल बन सकता है। तो ये था सिम्पसंस की भविष्यवाणी का ये एपिसोड। इसके अलावा भी सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटना का जो एपिसोड था बेबी यू कांट ड्राइव माई कार, शो में होमर एक एआई चालित कार में फंस जाता है जो नियंत्रण से बाहर हो जाती है और 2025 की घटना भी हो चुकी है। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार का कैलिफोर्निया में हाईवे क्रैश होना इस दृश्य से काफी मेल खाता है। कुल मिलाकर के संकेत यह है कि एआई टेक्नोलॉजी पर अंधविश्वास करना भविष्य में जानलेवा हो सकता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी भी इसी सिम्पसंस के द्वारा की गई। मैक्सिको बनाम पुर्तगाल एपिसोड में द कार्टेज फैमिली एक फंतासी मैच में मैक्सिको और पुर्तगाल को वर्ल्ड कप फाइनल में दिखाया गया है। अब तक ये टीमें वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं भिड़ी हैं, लेकिन 2026 वर्ल्ड कप अमेरिका में होने वाला है और 2025 क्वालिफाइंग राउंड्स में ये दोनों की टक्कर संभावित है। तो कुल मिलाकर के सिम्पसंस ने भविष्य के फुटबॉल इतिहास को भी स्केच कर दिया है। अगली भविष्यवाणी है मंगल ग्रह पर उपनिवेश की शुरुआत वाला एपिसोड फ्रेंड विद बेनिफिट। इसमें 2015 का ये एपिसोड है और इसमें दिखाया गया कि सरकार मंगल पर कॉलोनी बनाने के लिए स्वयंसेवकों की तलाश कर रही है। एपिसोड का अंतिम दृश्य 2050 में मंगल पर एक विकसित कॉलोनी दिखाता है। तो इसकी
जो एक तरह से जो सत्य होने की संभावना दिख रही है वो एलन मस्क की मंगल मिशन योजना दिख रही है। और एलन मस्क का कहना है कि 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मंगल पर भेजा जाएगा। वैसे 2025 में मानव रहित जहाज पहले ही भेजे जा चुके हैं और स्पेस एक्स 2025 तक मानव मिशन की योजना बना चुका है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरी संकट कैसे खड़ा होने वाला है। तो ये जो एपिसोड था देम रोबोट 2012 में पब्लिश हुआ था। मिस्टर बंस फैक्ट्री के सारे कर्मचारियों को एआई रोबोट से बदल रहे हैं, इसमें दिखाया गया था ये घटना। और इस कारण जो है वो लोगों में असंतोष, बेरोजगारी और तकनीकी दमन का दृश्य जो है काफी लोगों को दिखा था कि इसके कारण जो है बेरोजगारी बढ़ने वाली है। अगर 2025 की बात करें तो 41% कंपनियां वास्तविक रूप से कुछ कर्मचारियों को एआई से बदलने की योजना बना रही हैं। WEF की ये रिपोर्ट बताती है। भविष्य की जो अगर घटनाओं की बात करें तो ये तकनीकी प्रगति का नहीं है, बल्कि इसके कारण, एआई के कारण सामाजिक असंतुलन भी पैदा हो सकता है। अगली भविष्यवाणी है अमेरिका द्वारा मंगल पर झंडा गाड़ना। इस घटना को जो है वो सिम्पसन्स के एपिसोड में दिखाया गया था और इसमें दिखाया गया था कि ट्रंप जो है वो मंगल पर झंडा फहरा रहे हैं। और इसमें यह भी दिखाया गया है पात्र को बोलते हुए कि हम मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे। तो कुल मिलाकर के 2025 में ट्रंप की वापसी हो ही चुकी है। नासा और स्पेस एक्स की तैयारियां चल ही रही हैं मंगल पर मिशन के तहत मनुष्य को बसाने की। तो ये भविष्यवाणी के सत्य होने का मजबूत संकेत दे रही है। 2025 का आर्थिक संकट जो इस कार्टून कैरेक्टर में दिखाया गया है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आएगी, और ये एपिसोड था पार्ट ऑफ द फ्यूचर में, और इसमें ट्रंप की अध्यक्षता में अमेरिकी कर्ज, बजट कटौती और आर्थिक बर्बादी की ओर बढ़ते हुए अमेरिका को दिखाया गया है। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इस समय अमेरिका में महंगाई जो है उच्च दर पर जा पहुंची है, ब्याज दरें रिकॉर्ड स्तरों पर बढ़ रही हैं और इसमें मुद्रा अस्थिरता का संकेत मिल रहा है। तो आर्थिक पतन की आशंका भी जो है सिम्पसन्स द्वारा सालों पहले दी गई थी और अब ये दिख भी रहा है। तो क्या इसे सिर्फ संयोग माना जाए या फिर सिम्पसन्स कैरेक्टर को एक भविष्य वक्ता वाला कैरेक्टर माना जाए? ये तो एक समय आने पर आपको इसकी जानकारी हो ही जाएगी, लेकिन अभी तक निष्कर्ष ये है कि 2025 में जो भविष्यवाणियां एआई द्वारा सिम्पसन्स द्वारा इस कैरेक्टर में की गई हैं वो जो है वो सत्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये था दर्शकों हमारा आज का ये एपिसोड। और वैसे आपको बता दें कि द सिम्पसन्स एक ऐसा कार्टून शो है जिसने कई बार ये साबित किया है कि जो उसकी कल्पना रहती है वो भविष्यवाणी के रूप में सत्य हो जाती है। तो दर्शकों ये था सिम्पसन्स के द्वारा प्रकाशित किए गए एपिसोड, और उसने जो अपने कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से जो कहानी कही है वो भविष्य में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में इसके द्वारा की गई कौन सी भविष्यवाणी सत्य होती है, इसके लिए तो हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन अभी तक तो ये बात तय है कि सिम्पसन्स के जो कैरेक्टर हैं जो बोलते हैं वो बात आने वाले समय में सत्य हो जाती है। और अगर आप भविष्य की घटनाओं को जानने के अधिक उत्सुक होंगे तो शायद आपको द सिम्पसन्स कैरेक्टर आपको पता होगा इसके बारे में, और आप इसके एपिसोड देखते भी होंगे। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप सिम्पसन्स के कैरेक्टर एपिसोड देख सकते हैं जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, और तब आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर जो है, सिम्पसन्स कैरेक्टर जो है वो आने वाले समय को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।